2013 में एक मूवी रिलीज हुई द कंज्यूरिंग। इसमें एनाबेले डॉल के बारे में बताया गया था। काफी लोगों का ये मानना था ये सत्य घटना पर आधारित है। अब कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बताते थे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पीडियोफोबिया। अगर आपको पीडियोफोबिया के बारे में नहीं पता तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कर देता हूँ। पीडियोफोबिया डॉल यानी गुड़िया से होने वाला डर है। पीडियोफोबिया गुड़िया से होने वाला इरेशनल यानी तरकीन और लगातार होने वाला डर या चिंता है। ये एक स्पेसिफिक फोबिया है जो ऑटोमेटोनोफोबिया की कैटेगरी में आता है। 2013 में रिलीज हुई मूवी द कंज्यूरिंग का सबसे मेन कंटेंट यही एनाबेले डॉल थी। आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपने फ्री टाइम में कंबल में आराम से बैठकर और पॉपकॉर्न का मजा लेते हुए मूवीज देखना पसंद होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हॉरर मूवीज पसंद है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हॉरर मूवीज देखकर डर लगता है। अगर आपको हॉरर मूवीज में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको हॉरर मूवीज में इंटरेस्ट नहीं है तो कृपया करके आप भी इसे लास्ट तक देखना। इस कहानी को शुरू करने से पहले बता दूं, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, एनाबेले डॉल को श्रापित डॉल भी माना जाता है। ये डॉल आज भी द वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है। ये कहानी शुरू होती है 1970 में, जब डोना नाम की एक लड़की को उसकी माँ ने क्रिसमस गिफ्ट में एक एंटिक डॉल गिफ्ट करी। डोना की माँ ने ये डॉल लोकल हॉबीज की एक शॉप से खरीदी थी। डोना उस समय एंजी नाम की एक रूममेट के साथ रहती थी। दोनों लड़कियां नर्स बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी और दोनों अपने देश का भला करना चाहती थी। ये दोनों अपने घर से काफी दूर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। समय के साथ साथ दोनों ने देखा कि डॉल अपने आप आगे बढ़ रही है। एक रात डोना और एंजी ने पाया कि डॉल एक रूम से दूसरे रूम में चली गई है। उन दोनों के अलावा उस रूम में कोई था भी नहीं जो उस डॉल को दूसरे रूम में रखकर आता। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो दोनों इस डॉल को कहाँ छोड़ते थे। वो वापस डोना के रूम में आ जाती थी। जब डोना दरवाजा बंद करके बेड पर बैठती थी तो एनाबेले उसी के रूम में दिखाई देती थी। जब डोना को डॉल मिले लगभग 1 महीना हो गया तो 1 महीने बाद उसे अपार्टमेंट में कागज पर लिखे मैसेजेस मिलने लगे जिन पर लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस, हेल्प यू, हेल्प यू। डोना और एंजी का एक दोस्त भी था, उसका नाम था लू। उसे इस डॉल से बहुत नफरत थी क्योंकि लू को लगता था ये एक कर्स यानी श्रापित डॉल है। इस डॉल में कोई आत्मा है और लू ने डोना और एंजी को वार्न किया कि वो इस डॉल से दूर रहे, ये एक श्रापित डॉल है। हालांकि कॉलेज की नर्सें इन सब बातों में बिलीव नहीं करती थी। जैसा मैंने पहले भी बताया, दिन ब दिन उन्हें लेटर्स मिलने लगे जिन पर लिखा हुआ था हेल्प अस, हेल्प यू, हेल्प मी वगैरह। ऐसा लग रहा था ये संदेश किसी छोटे बच्चे द्वारा लिखे गए हैं। एक रात जब डोना घर पर वापस आई तो उसने देखा कि एनाबेले बेड पर बैठी थी। वे कुछ नया नहीं कर रही थी। डोना को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने एनाबेले को पास से जाकर देखा तो उसने पाया कि एनाबेले के हाथों पर खून लगा हुआ था। किसी को भी नहीं पता था कि यह खून कहाँ से आया। कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो दोनों इस घटना के बाद पूरी तरह से डर गई थी और उन्होंने हेल्प के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर पर बुलाया उस डॉल की जांच करने के लिए। इन्वेस्टिगेटर ने यह बताया कि अपार्टमेंट बनने से पहले यहाँ एनाबेले हिंगिस नाम की एक 7 साल की बच्ची मरी हुई पाई गई थी। इन्वेस्टिगेटर ने उन्हें समझाया कि एनाबेले की आत्मा आज भी यही है, और जब डॉल को घर में लाया गया तो एनाबेले को वो डॉल पसंद आ गई और वो आत्मा डॉल के अंदर रहने लगी। इन्वेस्टिगेटर ने डोना और एंजी को समझाया कि एनाबेला ने उन्हें भरोसेमंद पाया और वो उन दोनों के साथ रहना चाहती है। उन दोनों के साथ वो अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस करती है। उस बच्ची की ये दुखद कहानी डोना को उस डॉल को घर में रखने के लिए काफी थी। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसके बाद उन दोनों को पछतावा होने वाला था और दोनों को इस बारे में कुछ अंदाजा भी नहीं था, और दोनों ने एनाबेले को अपने घर में रखने की अनुमति दे दी। एक रात लू पैनिक होकर पूरी तरह गहरी नींद से अचानक जाग गया। उसने फील किया कि वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा है। उसने अपने चारों तरफ देखा और पूरे कमरे को छान मारा लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। लू ने अपने पैरों की तरफ नहीं देखा था। अचानक एनाबेले अपनी मासूम हंसी के साथ कहती है, तुम क्या देख रहे हो? जैसे ही लू ने एनाबेले की आवाज सुनी और अपने पैरों की तरफ देखा, वो डर के मारे कांपने लगा। एनाबेले लू के बेड पर आ गई और उसके पैर हवा में थे। एनाबेले ने लू का गला पकड़ लिया। लू पूरी तरह से घबरा गया। लू ने एनाबेले को अपने चेस्ट के पास आते हुए देखा। एनाबेले कुछ टाइम के लिए रुकी, उससे पहले कि लू उसे कुछ कहे। लड़ने में असमर्थ लू अचानक उठ गया। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब एक सपना था या हकीकत। लू को अपार्टमेंट की लड़कियों के बारे में टेंशन होने लगी। अगले दिन रोड ट्रिप की तैयारी करते हुए और कुछ मैप देखने के बाद
लू और एंजी को डोना के रूम से शोर सुनाई दिया। डोना उस समय घर पर नहीं थी, उन्हें लगा कोई अपार्टमेंट में घुस गया है। लू और एंजी को डोना के रूम से सनसनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। लू ने धीरे धीरे शोर की ओर बढ़ना शुरू किया। शोर डोना के कमरे से बंद दरवाजे के पीछे से आ रहा था। जैसे ही लू ने दरवाजा खोला और रूम के अंदर गया, आवाज आना बंद हो गई। रूम में एनाबेले के अलावा कोई नहीं था। रूम पूरी तरह से खाली था। लू ने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है सिवाय एक चीज के। एनाबेले बेड पर नहीं बल्कि कमरे के कोने में बैठी हुई है। लू ने उस डॉल के करीब चलना शुरू कर दिया। लू को लगा उसके पीछे कुछ है। लू ये जानने के लिए कमरे में उधर उधर देखता रहा कि वह कमरे में अकेला है या कोई और भी है। लू को अपनी गर्दन पर जलन महसूस होने लगी। लू को लगा कोई उसे पीछे से घूर रहा है। लू तुरंत घूम गया जबकि पीछे कोई भी नहीं था। लू को अपनी चेस्ट में अचानक दर्द महसूस हुआ। उसने जब अपनी शर्ट को देखा तो वह खून से लथपथ थी और उसकी बॉडी पर स्क्रैच के निशान थे। उसके शरीर में बहुत सारे स्पष्ट पंजे के निशान भी थे। अजीब पंजे के निशान तेजी से ठीक होने लगे और 2 दिन के अंदर पूरी तरह से चले गए। ये एक ऐसे घाव थे जो तीनों ने पहले कभी नहीं देखे थे। अब उन्हें लग चुका था कि उन्हें आवश्यकता की जरूरत है। वे एक क्लर्जी यानी पादरी के पास जाते हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाते हैं। डॉल के बारे में डोना और एंजी की कहानी सुनने के बाद वे तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि डॉल के पास कोई भूत नहीं था बल्कि एक इनह्यूमन आत्मा थी। वे समझाते हैं आत्माओं के पास चीजें नहीं होती, इसलिए उस आत्मा ने डॉल का यूज किया और डॉल के अंदर प्रवेश कर लिया। आत्मा ने डोना से हेरफेर करने और उसे निशाना बनाने के लिए एनाबेले का रूप ले लिया। एक पुजारी ने अपार्टमेंट में से भूत भगाने का काम किया और वॉरेन ने डॉल को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने एक बैग में डॉल को रख लिया और होम ड्राइव के लिए निकलते हैं। एड को डर था कि डॉल हाईवे पर कार के साथ गड़बड़ कर सकती है और वो बिना हिचकिचाहट के वॉरेन से दूर रहने के लिए सहमत हो गए। वॉरेन सही थी। जैसे ही एड ने हाईवे पर थोड़ी तेज गाड़ी चलाई, एनाबेले ने इंजन के साथ गड़बड़ी करनी शुरू कर दी। पावर स्टीयरिंग और ब्रेक बीच बीच में फेल होना शुरू हो गए और ब्रेक काम करना बंद कर गए और उन्हें ये फील होना शुरू हो गया कि ये सब एनाबेले ही कर रही है जो कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी। जब उन्हें ज्यादा फील होने लगा कि कोई चलती हुई कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तब एड ने होली वाटर एनाबेले पर छिड़क दिया। किसी तरह वे दोनों एनाबेले को काफी हद तक शांत कराने में सफल रहे और अपने घर पर पहुंच गए। एनाबेले ने इनके घर में भी घूमना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते बाद डॉल फिर से उसी रूप में आ गई जैसा डोना और एंजी के साथ थी। वॉरेन को ये डॉल घर के अलग अलग कमरों में दिखाई देने लगी। ये घटना कई बार हुई। ये देखते हुए कि डॉल दिन ब दिन उन्हें परेशान करती चली जा रही है, तो इन कपल्स ने एनाबेले की आत्मा को भगाने के लिए एक प्रीस्ट जिनका नाम था फादर जेसन ब्रैडफोर्ड को बुलाया। प्रीस्ट ने उस डॉल से बातचीत करने की कोशिश की और कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। डॉल ने उस प्रीस्ट को कहा, अगर आप इस लाइन को नहीं कहते तो ये आपके लिए अच्छा होता। लॉरेन को डर था कि कहीं प्रीस्ट के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि प्रीस्ट ने उस लाइन को कहकर एनाबेले को गुस्सा दिला दिया था। लॉरेन ने प्रीस्ट से कहा कि वो सेफली ड्राइव करे और घर पहुंचकर उन्हें बता दे। जैसे ही प्रीस्ट उनके घर से निकलते हैं तो प्रीस्ट की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और प्रीस्ट का एक्सीडेंट हो गया। प्रीस्ट का लक अच्छा था और वो बच गए। आखिरकार एड और लॉरेन ने एनाबेले के लिए एक वुडन केस बनवाया और उस केस पर लिखवाया, सावधान, इसे खोलना मना है। उन्होंने उस पर वार्निंग साइन भी लगा दिया। गुड़िया आज भी वॉरेन के म्यूजियम में रखी हुई है। एनाबेले अब भी एग्जीबिशन में लोगों को नुकसान पहुंचाने में कैपेबल थी। एड की कहानी सुनने के बाद एक युवक और उसकी वाइफ एनाबेले को देखने के लिए म्यूजियम गए। उस आदमी ने सोचा क्यों ना इन यादों को यादगार बनाया जाए और इस मामले को हिट किया जाए। उसने डॉल को ताना मारना शुरू कर दिया और एनाबेले को काफी बुरा भला बोला। कहा, ये एक नॉर्मल सी डॉल है, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये उसकी ओर से एक भयानक गलती थी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। म्यूजियम से घर लौटते समय उसने अपनी बाइक से नियंत्रण खो दिया और बाइक डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिस वजह से वो तुरंत मर गया, पर उसकी वाइफ की जान बच गई। उसकी वाइफ लगभग 1 साल तक कोमा में रही और बच गई। उसकी वाइफ ने बताया, दुर्घटना से पहले वो डॉल के बारे में हंस रहे थे और उसकी मजाक बना रहे थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको भी एनाबेले देखने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।